26 नवंबर 2008 मुंबई की सड़कों पर खून बह रहा था। गोलियों की आवाजें, आग के शोले और खौफ का मंजर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले की तैयारी सालों पहले शुरू हो चुकी थी और इसमें एक शख्स शामिल था जो सीधे गोली नहीं चल रहा था मगर सब कुछ प्लान करने में मदद कर रहा था। नाम है तबड़ुर हुसैन राणा। 10 अप्रैल 2025 पूरे 16 साल बाद आखिरकार तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत लाया गया। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट पर उसके विमान की लैंडिंग हो चुकी है। भारत पहुंच गया है आतंकी तहव्वुर राणा। 26 नवंबर 2008 मुंबई हमलों का वो छुपा मास्टरमाइंड जिसने सीधे तौर पर गोलियां नहीं चलाई मगर उस साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करवाई थी। कोर्ट ने उसे 18 दिनों के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। अब उससे पूछताछ होगी उस हर राज के बारे में जो 2008 के उस काले दिन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की, जिसने भारत के खुफिया एजेंसी को चकमा देते हुए एक ऐसा आतंकी हमले का अंजाम दिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान के पंजाब में चिंचावतनी में एक मुस्लिम राजपूत परिवार में हुआ था। राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसी कॉलेज समय के दौरान 1990 में राणा की मुलाकात अमेरिकी मूल के डेविड हेडली के साथ हुई। डेविड हेडली का ओरिजिनल नाम दाऊद सलीम जिलानी था। उसके नाम को बदलने की भी कहानी बहुत दिलचस्प है, आगे वीडियो में जानेंगे। आगे जाके इन दोनों के ही मदद से भारत में सबसे बड़े आतंकवादी हमले करने में सफल रहे। राणा ने चिकित्सा में अपना करियर बनाया और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर के रूप में काम किया। उनके पिता लाहौर के पास एक हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। राणा के भाइयों में से एक पाकिस्तानी सैन्य में मनोचिकित्सक और लेखक है, जबकि दूसरा कन्नड़ाई राजनीतिक समाचार पत्र द हिल्स टाइम्स के पत्रकार है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि राणा का परिवार एक शिक्षित और देश से जुड़ा हुआ था। सेना छोड़ने के बाद राणा 1997 में अपनी पत्नी के साथ कनाडा चले गए। उन्होंने और उनकी पत्नी जो एक डॉक्टर भी है, दोनों ने जून 2001 में कन्नड़ाई नागरिकता प्राप्त की और प्राकृतिक रूप से कन्नड़ाई नागरिक बन गए। शिकागो में बसने के बाद राणा कई तरह के व्यवसाय में शामिल हो गया। इमिग्रेशन लॉ सेंटर खोले। उसके लॉ सेंटर के ऑफिस शिकागो के अलावा न्यूयॉर्क और कनाडा के टोरंटो में भी थे। इसी दौरान डेविड हेडली हेरोइन तस्करी करने लगा था। डेविड हेडली 2 बार ड्रग्स केस में दोषी ठहराया गया था। डेविड हेडली बताता है कि 1997 में अमेरिका में पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। तब तहव्वुर राणा ने ही मुझे जमानत दिलाई थी। उसने बॉन्ड के लिए अपने घर को जमानत के तौर पर रखा था। तहव्वुर राणा ने ही खर्च के लिए मुझे पैसे दिए थे। तहव्वुर राणा ने एक हलाल बुच्चड़ खाना भी स्थापित किया जो इस्लामी कानूनों के अनुसार बकरियों, भेड़ों और गायों को काटने में माहिर है। राणा का परिवार शिकागो के नॉर्थ साइड में एक मामूली घर में रहता है जिसे इसकी छत पर लगे बड़े सैटेलाइट डिश से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो एक एकांत प्रिय व्यक्ति है जो शायद ही कभी दूसरों से बातचीत करता है और उसके बच्चे स्थानीय बच्चों के साथ मेलजोल न करने के लिए जाने जाते हैं। तहव्वुर हुसैन राणा ने ट्रेडमार्क के एक अखबार जाइंटलैंड्स पोस्टन के दफ्तर पर योजनाबद्ध हमले में डेविड कोलमैन हेडली के सहयोग से एक साजिश रची। अखबार के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया क्योंकि 30 सितंबर 2005 को इस न्यूज़पेपर ने मोहम्मद पैगंबर को चित्रित करने वाले 12 कार्टून प्रकाशित किए थे, जिससे मुसलमानों में व्यापक आक्रोश फैल गया था। यह हमला प्रकाशन के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने में व्यापक प्रयास का हिस्सा था, जिसे कई लोगों ने इस्लाम का अपमान माना था। आइए जानते हैं कि 26/11 के हमले से पहले इन आतंकवादियों ने क्या क्या प्लानिंग किया था जिसकी वजह से पूरी मुंबई हिल गई थी। दाऊद सलीम जिलानी साल 2000 में पाकिस्तान गया। वहाँ पहली बार लश्कर की मीटिंग में शामिल हुआ, जिहाद के भाषण सुने। दिसंबर 2001 में फिर से अमेरिका से पाकिस्तान गया। 2000 से 2005 तक लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर में रहा। हथियार चलाना, आमने सामने मुकाबला करना, रेकी करना, दूसरे देश में सुरक्षित ठिकाना बनाने का तरीका सीखना, आतंकवादियों की खुफिया ट्रेनिंग वाले कैंप में भी रखा। अगस्त 2005 में अमेरिका लौट आया। वहाँ तहव्वुर राणा से मिला, उसे लश्कर के ट्रेनिंग के बारे में बताया। तभी पहली बार तहव्वुर राणा को बताया कि लश्कर ने उसे भारत जाकर रेकी करने के लिए कहा है।
भारत आने से पहले फरवरी 2006 में कानूनी तौर पर अपना नाम बदलकर दाऊद सलीम जिलानी से बदलकर डेविड कोलनेम हेडली कर देता है, जिससे मुसलमान और पाकिस्तानी होने की पहचान छिप जाने में मदद होती है। इसी नाम से पासवर्ड भी बनाता है। लश्कर के लोगों से मीटिंग की, डेविड को कहा कि वो इंडिया में इमिग्रेशन ऑफिस खोलकर रैकी करेगा। उसी समय डेविड लश्कर को तहव्वुर राणा के बारे में बताया। ये भी बताया कि तहव्वुर मेरा अच्छा दोस्त है, वो मुंबई में ऑफिस खोलने में मदद करेगा। तहव्वुर राणा पहले से इमिग्रेशन सेंटर का काम कर रहा था, इसलिए लश्कर भी तैयार हो गया। फिर डेविड और तहव्वुर राणा दोनों साथ में काम करने लगे। जून 2006 में डेविड शिकागो पहुंचा। यह तहव्वुर राणा से मिला। उसने मुंबई में इमिग्रेशन सेंटर खोलने में मदद मांगी। डेविड को इमिग्रेशन ऑफिस चलाने का अनुभव नहीं था, इसीलिए तहव्वुर राणा ने ऑफिस खुलवाने से लेकर बाकी सभी काम में मदद की। तहव्वुर राणा ने डेविड को इंडिया भेजने के लिए गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाए। उसने ही शिकागो के इंडियन कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट्स दिए थे। कुछ लोगों की मदद से उसने डेविड को बिजनेस वीजा दिला दिया। बिजनेस वीजा इसलिए जरूरी था क्योंकि डेविड को ज्यादा वक्त तक इंडिया में रहकर रैकी करनी थी। तहव्वुर राणा ने इमिग्रेशन लॉ सेंटर के मुंबई ब्रांच का ऑफिस खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रोसेस पूरी करने में भी मदद। इसके बाद डेविड पाकिस्तान में लश्कर से मिला। मुंबई में ऑफिस खोलने की तैयारी की डिटेल्स दी। डेविड को मुंबई के वीडियो बनाने के लिए कहा। इसमें होटल ताज भी शामिल था। सितंबर 2006 में डेविड मुंबई पहुंचता है। यहाँ कई लोकेशन और स्पॉट के वीडियो बनाता है। तभी तहव्वुर राणा का करीबी राणा के कहने पर डेविड के लिए मुंबई में रहने के लिए घर और खाने पीने का इंतजाम कर देता है। दिसंबर 2006 में फिर से डेविड पाकिस्तान गया। लश्कर के आतंकियों से मिलता है और उन्हें मुंबई की वीडियो दिखाता है। इसी मीटिंग में लश्कर के मेंबर्स ने डेविड से कहा कि तुम्हें फिर से ताज होटल जाना होगा, वहाँ के सेमिनार हॉल की वीडियो बनानी होगी, दूसरे फ्लोर का भी वीडियो बनाना है, क्योंकि भारत के बड़े साइंटिस्ट और आर्मी अफसर इसी सेमिनार हॉल में मीटिंग करते हैं। डेविड फरवरी से सितंबर 2007 के बीच कई बार मुंबई आया। होटल ताज की दूसरी मंजिल के वीडियो बनाए, फिर पाकिस्तान जाकर लश्कर के लोगों को दिए। जुलाई 2007 में शिकागो गया। वहाँ तहव्वुर राणा से मिलता है। कई दिन वो साथ रहते हैं। तहव्वुर राणा को मुंबई में रैकी से लेकर लश्कर के मीटिंग के बारे में बताया। इसी दौरान डेविड का भारत का वीजा खत्म हो गया। तहव्वुर राणा ने फिर फर्जी तरीके से डेविड का दोबारा बिजनेस वीजा दिलवाया। 18 जुलाई 2007 को भारत के अफसरों से 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा मिल गया। दिसंबर 2007 में डेविड फिर पाकिस्तान जाता है। वहाँ लश्कर के हेडक्वार्टर्स में सभी आतंकियों से मिलता है। मार्च 2008 में शिकागो में डेविड की एक बार फिर तहव्वुर राणा के साथ मीटिंग हुई। डेविड ने होटल ताज में घुसने से लेकर सभी जगहों की 3D इमेज दिखाई। लश्कर के आतंकियों ने डेविड से समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसने के बारे में डिटेल्स मांगी। इसकी जानकारी डेविड के पास नहीं थी, तो अप्रैल मई में फिर से डेविड मुंबई आता है। इस बार समुद्र के रास्ते देखता है, नाव से सफर करके वीडियो बनाता है और GPS डिवाइस से लोकेशन की डिटेल्स लेता है। ये सारी डिटेल्स लेकर पाकिस्तान जाता है और जाके समुद्री रास्तों के बारे में बताता है। मई 2008 में हेडली और राणा शिकागो में थे। दोनों कई बार मिले। हेडली ने तहव्वुर राणा को मुंबई में रैकी के बारे में सब बताया। इसके बाद साजिश में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों के साथ एक मीटिंग हुई। इसमें पहली बार ग्राफिक्स और 3D इमेज के जरिए हेडली ने बताया कि अटैक कैसे किया जाएगा। कंप्यूटर पर इसकी पूरी मॉक ड्रिल दिखाई गई कि कैसे अटैक करने वाले आतंकी ताज होटल के सामने जाएंगे। उस वक्त उनकी बोट पास में ही समुद्र में ऐसी जगह रहेगी जहां पानी शांत रहता है। हेडली ने होटल ताज के सामने लैंडिंग साइट के बारे में प्रेजेंटेशन दिया तो तहव्वुर राणा बहुत खुश हुआ। इसके बाद हेडली ने तहव्वुर राणा को लश्कर के आतंकियों के साथ ईमेल में जोड़ लिया। सभी बातें अब ईमेल के जरिए होने लगी। इस मीटिंग के बाद जून 2008 में हेडली पाकिस्तान गया और साजिश में शामिल लश्कर के आतंकियों से मिला। उन्होंने मुंबई के टारगेट की लिस्ट सौंपी। उसे एक GPS डिवाइस भी दिया। बताया कि मुंबई जाकर हेडली कैसे लैंडिंग साइट की फिर से जांच करेगा। जुलाई के पहले हफ्ते में डेविड हेडली मुंबई आ गया। यह राणा की मदद से ऑफिस खोला। ये दिखाया गया कि इस ऑफिस के जरिए लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा झूठ छुपा हुआ था। डेविड ने इस ऑफिस को सिर्फ नाम का ही खोला था। उसका मुख्य काम था मुंबई की लगातार रैकी करना। रैकी का काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान में बैठे लश्कर के लोगों ने हेडली को ऑफिस बंद करने के लिए कहा। तभी हेडली के सामने एक परेशानी आ गई। उसने बताया कि उस ऑफिस का मालिक किराए के एडवांस पैसे वापस नहीं कर रहा है। अचानक ऑफिस बंद करके जाने
छुपाने से शक हो सकता है। हेडली ने इस पर तहव्वुर राणा से सलाह मांगी। तहव्वुर राणा ने कहा कि अभी कुछ दिन के लिए और रुक जाओ, एडवांस दिया पैसा किराए में चला जाएगा। मुंबई अटैक से 2 हफ्ते पहले एडवांस किराया भी खत्म हो गया। तब ऑफिस बंद करके हेडली ने भारत को छोड़ दिया। फिर वो पाकिस्तान गया और साजिश में शामिल लोगों से मिला। उन्होंने मुंबई की रैकिंग के वीडियो दिए, जीपीएस डिवाइस भी दिया जिसमें सभी लोकेशन की डिटेल्स थी। डेविड हेडली पाकिस्तानी आतंकी के कहने पर 15 लाल ब्रेसलेट भी ले गया था। प्लान ये था कि इन्हें पहनने से लगेगा कि आतंकी हिंदू है, इससे उनकी पहचान छिपी रहेगी। फिर आती है 26/11 की रात। मुंबई की रफ्तार थम गई थी। चारों तरफ अफरा तफड़ी थी, गोलियों की आवाजें, धमाकों की गूंज थी और लोगों की चीख पुकार से पूरा शहर दहल उठा था। आतंकियों ने ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइटेड, नरीमन हाउस, सीएसटी स्टेशन और लियोपोल्ड कैफे जैसे कई जगहों पर एक के बाद एक हमला किया। लोगों को बंधक बनाया गया, निर्दोषों पर गोलियां बरसाई गई। 60 घंटे तक मुंबई आग से झुलसती रही। इस हमले में 166 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। पुलिस, एनएसजी कमांडो और सुरक्षा बलों ने जान की बाजी लगाकर आतंकियों से मुकाबला किया और अजमल कसाब को छोड़ के बाकी 9 आतंकियों को मार गिराया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड डेविड और राणा कैसे अमेरिकन पुलिस के हाथ लगे। करीब 1 साल बाद 7 सितंबर 2009 को डेविड ने राणा से फोन पर बात की। डेविड हेडली ने उसे मुंबई में बनाए वीडियो की डिटेल्स दी। बताया कि मुंबई में जहां अटैक हुआ उसके वीडियो उसी ने बनाए थे, लोकेशन की जानकारी उसी ने ही दी थी। इसी बातचीत में पहली बार हेडली ने बताया कि 1971 में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में उसके स्कूल पर अटैक किया था। डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा से कहा कि अब मैंने भारतीयों को बराबरी का जवाब दिया है। इस पर तहव्वुर राणा ने कहा था कि भारत के लोग इसी के हकदार हैं। राणा ने कहा कि फिर से ऐसा अटैक करना है जिससे इंडियन आर्मी के इतने सीनियर अफसर मारे जाने चाहिए जितने भारत पाकिस्तान युद्ध में भी नहीं मरे हो। हेडली ने ईमेल आईडी सिक्योर करने के लिए दूसरा ईमेल सेटअप किया। इसके बाद तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में हेडली और लश्कर के मेंबर्स के सीधे कांटेक्ट किया था। इसी दौरान हेडली ने ईमेल पर राणा को कोडवर्ड में जानकारी भेजी थी। तहव्वुर राणा को ये कोडवर्ड समझ नहीं आया और कोडवर्ड समझाने के लिए हेडली ने फोन किया था, जिसने FBI ने रिकॉर्ड कर लिया। असल में हेडली ने एक लिस्ट बनाई थी, इसे वो कागज पर लिखकर ईमेल नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ईमेल पर उसे कोडवर्ड में लिख दिया था। फोन पर बात करते हुए हेडली ने बताया कि अगर मैं उसे कागज पर लिख कर लेता तो तलाशी में पकड़ा जाता तो फंसने का डर था, इसीलिए कभी कोई साजिश की बात कागज पर कभी नहीं लिखी। इसी डिटेल्स के आधार पर FBI ने डेविस हेडली को शिकागो से 3 अक्टूबर 2009 को अरेस्ट कर लिया। 18 अक्टूबर 2009 को राणा को भी अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका की जेल में बंद तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को डिपोर्ट करके भारत लाया गया। इस आरोपी को भारत वापस लेकर आना जितना संवेदनशील था उतना ही महंगा भी था। रिपोर्ट्स की माने तो इस आतंकियों को जिस प्लेन से भारत लाया गया वह एक लश्करिया चार्टर प्लेन है जिसका नाम है गुल्फ स्ट्रीम G550, जिसके प्रति घंटे का खर्चा करीब 9 लाख रुपए के आसपास है। इस चार्टर जेट को एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विस के जरिए किराए पर लिया गया था। इसी में राणा को बिठाकर अमेरिका के मियामी से भारत लाया गया। यह विमान बुधवार आधी रात में करीब 2:15 पर मियामी से रवाना हुआ और उसी दिन शाम को करीब 7 बजे के आसपास रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचा। यहाँ पर प्लेन को करीब 11 घंटे का ब्रेक दिया गया और फिर अगले दिन बुधवार को इसने उड़ान भरी और शाम 6:22 के आसपास दिल्ली का पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस पूरे सफर को तय करने में करीब 40 घंटे का वक्त लगा। ऐसे में अनुमान लगाया जाए तो इस सफर पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि अगर कोई मियामी से दिल्ली तक का सामान्य बिजनेस क्लास का भी टिकट कराता है तो इसके लिए 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। देखा जाए तो इस हिसाब से भारत सरकार ने तहव्वुर को वापस लाने के लिए 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। ऐसे में सवाल तो यह भी है कि आखिर एक आतंकी को वापस लाने के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की गई? इसका सीधा सा जवाब है सुरक्षा से लिहाज से। दरअसल तहव्वुर एक हाई प्रोफाइल आतंकवादी है। ऐसे में भारत और अमेरिका दोनों ने उसको वापस लाने के लिए बहुत सतर्कता बरती है, इसलिए चार्टर ही बेहतर ऑप्शन नजर आया ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके, क्योंकि तहव्वुर को भारत लाना बहुत जरूरी था। अब भारत में तहव्वुर राणा को क्या सजा मिलती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।